हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोने बेज चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप जो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन पर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने ये मेकअप कैसे किया। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक वेट टिश्यू से पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है उसके फेस पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें धीरे धीरे सारा काम करना होगा। सबसे पहले हमने लेंस लगा लिए हैं और लेंस के बाद हम मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं। मॉइस्चराइजिंग हमें थोड़े अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़रा डार्क पैच है और स्किन अनइवन टोन है और बहुत ही ड्राई है। तो हमें मॉइस्चराइजिंग करके थोड़ी देर के लिए फेस को छोड़ना होगा। 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा मॉइस्चराइज़र स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और जो स्किन है वो सेटल्ड हो जाए अच्छे से। अब मैं जो है कि टोनिंग वो कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी थी। अभी टोनिंग से हाइड्रेट कर देंगे पूरा फेस और एक फ़ैन की हेल्प से सारा का सारा जो टोनर हमने फेस पे लगाया है वो सुखा देंगे। 1-2 मिनट छोड़ के अभी मैंने लिया है प्राइमर, और प्राइमर से हम जो भी ओपन पोर्स हैं और पूरे फेस पर ही वैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और एकदम अच्छे से वाटरप्रूफ हो। तो इसीलिए हम प्राइमर को यूज़ कर रहे हैं और पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड करते हुए सारा एब्जॉर्ब कर देंगे स्किन के अंदर। तो ऐसे ही मैंने ये सारा जो है प्राइमर लगाकर पूरा फेस सेट कर दिया। आप ध्यान से देखिएगा तो आज आपको अगर मेकअप नहीं भी करना आता होगा तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। और अभी मैंने जो लिया है वो है स्विस ब्यूटी का प्राइमर विद टिंट बेस, ठीक है। लेकिन हमने प्राइमर पहले लगा दिया था, मैंने डबल प्राइमर की कोट कर दी है। रीज़न यही है क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और ग्रे होने के बहुत चांस हैं। उसके बाद मैंने जो है ऑरेंज कलर का कंसीलर लिया है, कलर करेक्टर जिसको हम बोलते हैं, और जो भी पैची और डार्क एरिया है वो सारा हम इससे कवर कर देंगे और अच्छे से इसको स्किन में ब्लेंड कर देंगे ताकि अनइवन टोन जो है वो इवन हो जाए और मेकअप हम इसके ऊपर जो भी करें वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो और जितनी भी प्रॉब्लमेटिक स्किन है वो सारी हाइड हो जाए और इक्वल स्किन सामने आए और इसके ऊपर जो भी हम मेकअप करें वो बहुत ही खूबसूरत हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सारा मेकअप करेंगे गाइस। और इसको भी मैंने सेटल करने के लिए फ़ैन की हेल्प से सुखा दिया। अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, मैंने 2 फाउंडेशन मिक्स करके एक लिया है और इस फाउंडेशन को जो है मैं स्किन के हिसाब से सेट कर दूँगी। हम एक टोन लाइट रखेंगे स्किन के हिसाब से, ठीक है। और क्योंकि मैंने एक डार्क और एक लाइट फाउंडेशन की हेल्प से स्किन के अकॉर्डिंगली मैंने फाउंडेशन को बनाया है। हम प्रॉपर सारा प्रोफेशनल मेकअप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ ब्रांडेड और प्रोफेशनल है, जो कि एक अच्छा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, खूबसूरत दिखेगा फेस इससे, कुछ भी पैची नहीं होगा। सारा ये जो फाउंडेशन हमने लगाया है इसको ब्लेंड कर देंगे और इसको ब्लेंडिंग में टाइम लगता है, क्योंकि आप जानते ही हैं जब आप थोड़ा सा ब्रांड वाला लेते हैं तो उसको थोड़ा सेटल करने में टाइम लगता है। उसके बाद मैंने लगा दिया था मेकअप सेटिंग स्प्रे। देन उसको सेटल करने के बाद मैं लूज़ पाउडर से सारा जो बेस है वो सेट कर दूँगी। आप गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मेकअप नहीं भी करना आता, आप मेकअप विद हेयर स्टाइल पूरा सब कुछ सीख सकते हैं सिंगल इसी वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो नहीं स्किप की होगी और मेरी बात पूरे ध्यान से सुनकर फॉलो करेंगे तो आज की डेट में ही आपको पूरा मेकअप करना आ जाएगा। 1-2 बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और मैंने इसमें छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। डॉक्टर टेप ली है जिससे हम जो भी आई मेकअप करें वो बहुत सुंदर सी शेप में आएगा। देखिए बेसिक चीज़ें साथ में समझा रही हूँ। कर्निवाल आई शेडो पैलेट से मैंने सबसे पहले बेसिक जो है शेड उठाया है, जो है हमारा ऑरेंज कलर, जो कि मैं बेस में सेट करने में यूज़ करूँगी। और एक डायगोनल ब्रश की हेल्प से इसको पहले मैंने क्रीज़ बनाए और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी और धीरे धीरे फिर हम बाकी के कलर फिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो है अपनी आईज़ का जो है बेस कोट सेट करना होता है, तो वो मैंने इसी कलर से सेट किया है। देखिए ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हमने कितने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने डायगोनल ब्रश लिया और डायगोनल ब्रश की हेल्प से मैंने सबसे पहले जो है
ब्लैक और थोड़ा सा नेवी ब्लू शेड उठाया क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं उनके लहंगे का कलर था ब्लू कलर। तो हम ब्लैक और नेवी ब्लू कंट्रास्ट में लेके जाएंगे और क्रीज सेट करेंगे। क्रीज को बहुत अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। देखिए, ब्लेंडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने गोल्डन कलर उठाया है और जो हमारी आईलैशेस की लिड है उसमें डिपॉजिट कर दिया है और फिर वही ब्लेंडिंग पर ध्यान देना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। और आपको एक गाइस ध्यान और देना है, जैसे कि स्किन टाइट करना ही पड़ती है क्योंकि कई स्किन लूज़ होती हैं। जैसे हमारी इस क्लाइंट की स्किन लूज़ है तो हम पफ की हेल्प से उसको स्ट्रेच करेंगे और सेम कलर जो हमने आई शेडो का ऊपर डिपॉजिट किया था वो लोअर आईलैशेस में डिपॉजिट कर देंगे। और देन उसके बाद मैंने लिया है लाइनर उठाया है। पहले मैंने लाइनर को शेप दी है, अब ध्यान से देखिएगा गाइस कि शेप देने के बाद उसके बाद हम लोग फिर लाइनर को अंदर धीरे धीरे फिल करेंगे। आज आप पूरा अच्छे से अगर देखेंगे और सुनेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट मेकअप सीख सकते हैं, सेल्फ भी और ख़ुद का भी। अभी मैंने जो है ये आईब्रो फिलर उठाया है और ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। शेप जो है हमें बहुत ध्यान से देनी होती है कि क्लाइंट के फेस पर सूट करे, क्योंकि कई बार क्या होता है आईब्रोज़ ख़राब बनी होती हैं या आईब्रोज़ होती नहीं है, तो शेप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पूरे फेस के मेकअप के ऊपर। तो हमें बहुत ध्यान से शेप देते हुए आईब्रोज़ को फिल करना है। ये भी ना हो कि बहुत लाइट हो और ये भी ना हो कि रावण बना दो, तो बहुत ध्यान से हमें ये सब चीज़ों को चूज़ करना होता है और करना होता है। अभी मैंने जो है वो लिया है कॉन्टोरिंग। ये कॉन्टोरिंग पैलेट से मैंने ये जो है बहुत ही लाइट कलर का ब्राउन शेड उठाया है। और देखिए मेरे जो क्लाइंट के चीक्स थे वो बिल्कुल फ्लैट थे, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा चब्बी चिक्स दिखाने की कोशिश करी है, थोड़े उठे हुए गाल और इसके ऊपर ब्लश भी सुंदर लगेगा, हंसो तो भी एक सुंदर सा आता है लुक। तो क्योंकि क्लाइंट का फेस बिल्कुल ख़राब है, मेरी ये क्लाइंट किडनी, इनकी दोनों किडनी डैमेज हैं और ये पेशेंट हैं किडनी डैमेज के। और क्योंकि सारा कुछ फेस पर आता है तो थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड थी और मैं चाहती थी कि ये खुश होकर जाएं, और मैंने इसी के हिसाब से ब्लश भी कर दिया। देखिए, और हमारे इस क्लाइंट की फेस पर जो भी प्रॉब्लमेटिक स्किन थी वो सारी हाइड कर दी हमने। ब्लश पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मैं जो है लिपस्टिक लगाने लगी हूँ, लेकिन लिपस्टिक लगाने से पहले हमें अपने होठों को अच्छे से आउटलाइन करना होता है ताकि हमारी जो लिपस्टिक है वो बाहर फैले नहीं और होठों के अंदर लगे और एक अच्छी शेप में दिखे। तो बहुत ध्यान से, कभी कभार क्या होता है कि कुछ क्लाइंट के साथ आप जो है दिल से अटैच हो जाते हो, जब आपको कुछ पता लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ा सा इनके साथ यही था और मेरे को था कि ये खुश होकर जाएं, क्योंकि बहुत डिसऑर्डर्ड थी, क्योंकि फेस पर इतनी प्रॉब्लम थी। इन्होंने एक मेकअप पहले बाहर कहीं से करवाया होगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, पूरा फेस इतना गंदा लग रहा था। इन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ दिखाई तो मेरी यही कोशिश थी कि मेरा ये मेकअप इतना अच्छा हो कि मेरी क्लाइंट यहाँ से खुश होकर जाए, हैप्पी होकर जाए और मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ दे, और ऐसा हुआ भी गाइस। देखिए, लिपस्टिक लगा दी, अब मैं हाइलाइटर लेकर जो है हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ। चीक बोन एरिया, आपका ब्रो बोन एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, अपर लिप, थोड़ा सा चिन पर, ऐसे करते करते हम सारा अप्लाई कर देंगे और हमारा जो है मेकअप इसके साथ ही डन हो जाएगा। देखिए, मैं अपनी क्लाइंट को मना कर रही थी कि आप फेक आईलैशेस मत लगाइए, क्योंकि इनकी स्किन में आईज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो पानी आ रहा था काफ़ी। लेकिन इनका मन था, क्योंकि ऑलरेडी लेंस लगे हुए, तो फिर भी इनकी ज़िद पर मैंने इनको जो है लैश लगा दी। थोड़ा सा वो इधर उधर हुआ भी, बट ठीक है, सेटल हो गई थी, अच्छा लग रहा था। अभी देखिए मेकअप कितना खूबसूरत तरीके से सेटल हो चुका है और कितना फ़ाइन लुक आ गया है, बिल्कुल इवन टोन, और कोई कह ही नहीं सकता कि इनके स्किन पर कभी कोई प्रॉब्लम रही होगी। मेकअप को पूरा कर दिया हमने बिंदी के साथ, लैशेज़ लगा दी क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी, और जो भगवान होता है क्लाइंट, तो उनका कहना हम कैसे ही टाल सकते हैं। जो वो कहते हैं वो हमें करना है, क्योंकि मैंने मना किया था क्योंकि आईज़ में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। तो अभी हमने लगा दिया मस्कारा, जिससे कर दी हमने लैशेज़ सेट, क्योंकि आईज़ इनकी थोड़ी सी हो रही थी रेड, भी थोड़ा सा येलो शेड आ रहा था आईज़ के अंदर ही, और थोड़ा सा पानी था, इसीलिए मैं मना कर रही थी। अदरवाइज़ तो मेकअप का हिस्सा ही होती है लैशेज़। बट देखिए फिर भी
सेटल कर ही दिया। अभी लास्ट में हम लगा रहे हैं मेकअप फिक्सर स्प्रे, ठीक है। और इससे आ गया है फेस पर अच्छे से ग्लो। थोड़ा सा ग्लिटर लेकर हमने आईज़ को और वो कर दिया है डिफाइन, जिससे हमारी जो है आईज़ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसके साथ ही देखिए गाइस, हमने मेकअप कर दिया पूरा सेट। अब हम करेंगे हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल करने के लिए, क्योंकि इस क्लाइंट के जो बाल थे बहुत हैवी और लंबे थे, बहुत टाइम लगा मुझे टैंगल फ्री करने में। फिर उसके बाद जब टैंगल फ्री हो गए तो हम ईयर टू ईयर जो है पार्ट को डिवाइड कर देंगे, पीछे लगा देंगे सेक्शन क्लिप, और आगे से हम सबसे पहले कर्ली करने शुरू करेंगे। एक मोटी वाली टोंग के साथ मैंने सेक्शन टू सेक्शन जो ईयर बाल लिए थे उनको हम धीरे धीरे सिंगल छोटा छोटा क्या कहते हैं सेक्शन निकाल कर कर्ली करना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे जो हमने जो भी हेयर स्टाइल डन करना है उसका ही ये एक पार्ट रहेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये चैनल फटाफट ग्रो करे और हम अच्छी अच्छी चीज़ें और लेकर आते रहें। क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो इतना यहाँ तक मुझे ले आया है और आगे भी यही लेकर जाएगा। तो अपना प्यार ऐसे ही अपनी इस दोस्त पर बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। और मुझे पता है गाइस, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ अपना ये सपोर्ट अपनी दोस्त के साथ ऐसे ही बनाए रखें। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, और मैं धीरे धीरे एक से शुरुआत हुई थी और ग्रो करते करते हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही अपने इस दोस्त का साथ देते रहें और अपनी इस फैमिली को बढ़ाते रहें। चलिए गाइस, हमने बातें करते करते सारा कर ली, जो करना था ईयर टू ईयर सेक्शन वो सारा कर्ली कर लिया है। अब हम पीछे से क्राउन एरिया उठाकर थोड़ा सा जो है एक दो सेक्शन उठाएंगे और उसको हम बैक कॉमिंग की हेल्प से अच्छे से बैक कॉमिंग करेंगे, ठीक है। और हमने उसको सेटल कर दिया, थोड़ा सा फैला दिया है। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर मैं पफ स्टफ जो है वो सेट कर दूंगी, ताकि जो हमारा पफ है, जो पफ हम बनाना चाहते हैं वो थोड़ा सा बाउंसी हो जाए। तो इसको अच्छे से सेट कर देंगे पिन्स की हेल्प से। और हमें जो पिन्स है कम से कम लगानी होती हैं और अच्छे से टाइट करना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पिन्स हो जाएँ तो फिर जो है हैवी हो जाता है, हेडेक होने लगता है क्लाइंट को। तो अभी हमने जो आगे ईयर टू ईयर हमने कर्ली किए थे उनको हम ट्विस्ट देते हुए रोल रोल कर लेंगे। ये हम दो सेक्शन में ट्विस्ट देंगे और इनको हम थोड़ा मैसी कर लेंगे, पुलिंग करते हुए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मैसी मैसी होता है ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। तो मैंने पहले एक तरफ से ट्विस्ट दिया, फिर दूसरे ईयर के पास आकर आधे सेक्शन उठाया और उसको भी ट्विस्ट देते हुए मैसीनेस कर दिया, उसमें पुलिंग कर दी। और दूसरा सेक्शन उठाया, उसको भी ट्विस्ट दिया और फिर पुलिंग करते हुए पीछे पिन की हेल्प से सेट कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, मेन सारा जो है हमारा खेल पुलिंग का होता है, अच्छे से पुल करना होता है गाइस। मैंने आपसे इस मेकअप में कुछ भी नहीं छुपाया, इस हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं छुपाया। एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं आपको श्योरिटी के साथ 100% गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल खुद से कर पाएंगे। और ये हेयर स्टाइल भी बहुत ईजी है। अभी देखिए, मैंने बीच में लास्ट में से दो सेक्शन उठाए, पिन लगाने के बाद जो हमने पुलिंग करी है उसको ट्विस्ट कर दिया, सेक्शन उठाकर रबड़ लगाया और ट्विस्ट कर दिया, फिर दूसरा सेक्शन उठाया, उस पर रबड़ लगाया और ट्विस्ट कर दिया। ऐसे करते करते हम एंड तक चले जाएंगे और लास्ट में थोड़ा थोड़ा पुल कर लेंगे। वैसे मैं साथ साथ पुल कर रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का पुल करना है। ऐसे पुल करते करते लास्ट में आप जो चोटी बचेगी, चाहे तो आप कर्ली कर लो और चाहे तो आप ऐसे छोड़ दो। और मैंने फिर ये हेयर स्टाइल को ख़त्म करते हुए जिप्सी और रोज़ की हेल्प से इस हेयर स्टाइल को डेकोरेट कर दिया। और इसको जब हमने डेकोरेट किया तो उसके बाद जो इसकी गेटअप निकल के, ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत और इतना प्यारा हेयर स्टाइल ये लग रहा था। और क्लाइंट के बाल तो ऑटोमेटिकली इतने अच्छे थे, हैवी और लंबे थे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी। और उसके हिसाब से ये जो पूरा हेयर स्टाइल देखिए, आगे पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ, डन हो गया और कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल हुआ है। आगे मैंने कर्ली
वो छोड़ दी। अब कुछ पिक्चर्स मैंने देखो आपके साथ शेयर करी हैं और दिखाया है आपको हेयर स्टाइल और मेकअप। देखिए ये क्लाइंट का फेस ऐसे था और बाद में ऐसे हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न्यू वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी।